उपन्यास वेडिंग नाइट। मुझे एक ड्रैगन गर्ल से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अध्याय 222। मौत के घाट उतार दिया गया। शादी की रात मुझे एक ड्रैगन लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। अध्याय 222। पटक कर मार डालना। चैप्टर 222। स्लैमिंग टू डेथ 2। अध्याय 2। पटक कर मार डालना। अनुवादक ड्रैगन बोट अनुवाद। संपादक ड्रैगन बोट अनुवाद। नौकरानियों द्वारा अनुरक्षित जियांग शियाओबाई घूंघट में छिपा हुआ आंगन से बाहर चला गया। उन्हें त्यागपत्र देने वाली झुंझलाहट की लगातार भावना महसूस हुई। सभी प्रकार की शोरगुल वाली आवाजें उसके चारों ओर थीं, जिसमें ड्रमों और घंटियों की कर्कश ध्वनि के साथ साथ पटाखों की अनवरत आवाज भी शामिल थी। माहौल अविश्वसनीय रूप से उत्सवपूर्ण था। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ जियांग शियाओबाई की इच्छा थी कि वह बाहर का दृश्य देख सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका हुड इतनी बुरी तरह से सुरक्षित था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि नौकरानियां हर तरफ से उसका समर्थन नहीं करतीं, तो उसका मानना था कि वह अनिवार्य रूप से लड़खड़ा कर गिर जाएगा। बधाई हो मेजबान। चुनाव शुरू करने के लिए पहला विकल्प, अपमान सहें और पर्दा किए हुए हुड को बरकरार रखें। इनाम, एक अमर ग्रेड स्पिरिट गोली। विकल्प 2, छिपे हुए हुड को खींचकर मानदंडों को चुनौती दें। इनाम, शिखर फाउंडेशन स्थापना चरण में तत्काल उन्नति। ध्यान दें, खेती के चरण आरोही क्रम में क्यूई रिफाइनिंग फाउंडेशन स्थापना, गोल्डन कोर, युआन शिशु, पारगमन, देवताओं को विभाजित करना, फ्यूजन, क्लेश क्रॉसिंग, दाचेंग 3 छोटे क्षेत्रों में विभाजित हैं, प्रारंभिक, मध्य और देर से, साथ में एक छुपे हुए चौथे क्षेत्र, पूर्णता के साथ। जियांग शियाओबाई का दिल खुशी से उछल पड़ा। ये किस प्रकार का विकल्प है? जाहिर है, मुझे हुड उतार देना चाहिए। उसके पास एक सहज दिव्य शरीर था, जिसे यदि वह विकसित नहीं करता तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। इसके अलावा पूर्णता चरण बेहद शक्तिशाली लग रहा था। बिना किसी देरी के जियांग शियाओबाई ऊपर पहुंचा और उसने अपना घूंघट उतार दिया। तुरंत उसे महसूस हुआ कि हवा बहुत ताज़ा हो गई है। उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह अवर्णनीय रूप से शानदार लग रहा था। आकाश अनगिनत शुभ और जीवंत इंद्रधनुषों से भर गया। अपना सिर घुमाकर जियांग शियाओबाई ने खुद को एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ पाया। वह लाल रंग के समुद्र से घिरा हुआ था जो दसियों मील तक फैला हुआ था। ये वास्तव में दुल्हन के लाल रंग से सजा हुआ 10 मील का दृश्य था। अनगिनत कृषक और विभिन्न प्रकार के पौराणिक जानवर यहाँ एकत्र हुए थे। उनमें से कम दसियों हजार थे और संभवतः इससे भी अधिक। ये वास्तव में एक भव्य शादी थी जिसमें अनगिनत मेहमान शामिल हुए थे। तमाशा का पैमाना इतना विशाल था कि इसका वर्णन करना संभव नहीं था। यह उसके जीवन में पहली बार था कि जियांग शियाओबाई ने इतना भव्य दृश्य देखा था, और एक पल के लिए वह इतना स्तब्ध रह गया कि हिलना ही भूल गया। दूल्हा, तुम अपना पर्दा कैसे हटा सकती हो? नौकरानियां घबरा गईं। समारोह के अंतिम चरण तक पर्दा नहीं हटाया जाना चाहिए था। 10 से अधिक नौकरानियों ने जियांग शियाओबाई को फिर से ढकने की कोशिश की, लेकिन क्या वे ऐसा कर सकते थे? जैसे ही जियांग शियाओबाई ने अपना घूंघट हटाया, 100 साल की खेती का सिस्टम इनाम तुरंत प्रकट हो गया। कोई देरी नहीं हुई। जियांग शियाओबाई ने अपनी शक्तियों में विस्फोटक वृद्धि का अनुभव किया। उनकी शक्तियां शून्य से क्यूई शोधन चरण तक पहुंच गईं। क्यूई शोधन, मध्यवर्ती चरण। क्यूई शोधन, उन्नत चरण। क्यूई शोधन, पूर्णता। निर्णायक दौर।
फाउंडेशन स्थापना चरण। इससे भी अधिक, उसकी खेती का स्तर अभी भी बढ़ रहा था। अंततः, ये फाउंडेशन स्थापना चरण के चरम पर पहुंच गया। 100 वर्षों की साधना, एक सहज दिव्य शरीर के साथ मिलकर वास्तव में भयावह थी। तियानेक्सुआन महाद्वीप में, असाधारण प्रतिभा वाले जीनियस भी, एक सामान्य मानव से शुरू होकर 10 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना के उन्नत चरण तक नहीं पहुंच सके। जिन लोगों की आध्यात्मिक जड़ें अपर्याप्त हैं वे क्यूई शोधन चरण को पार करने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। वे जो अधिकतम हासिल कर सके वह शायद क्यूई शोधन का उन्नत चरण था। अब अकेले रहने दें, उनकी चरम फाउंडेशन स्थापना। खेती। जियांग जियाओबाई ने अपने भीतर शक्ति की प्रचुर वृद्धि महसूस की। इस नई शक्ति के साथ, उसे खुद का एक बेहतर संस्करण जैसा महसूस हुआ। इस दृश्य ने नौकरानियों को हतप्रभ कर दिया। कोई बात नहीं, चलो जारी रखें, एक गहरी, बुजुर्ग आवाज ने हस्तक्षेप किया। यह एओ झेनबेई, एओ यान के दादा थे। जियांग जियाओबाई पर एओ झेनबेई की नज़र अभी भी हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन अब इसमें आश्चर्य का संकेत था। क्या इस युवा ने अपना चेहरा उजागर करने की हिम्मत की? हालांकि अभी पूछताछ का समय नहीं था। जुलूस आगे बढ़ा और कुछ ही कदम चलने के बाद जियांग जियाओबाई ने अपने सामने एक विशाल लाल मंच देखा। विवाह स्थल यही था। हजारों लोगों की निगाहें अब जियांग जियाओबाई पर टिकी थीं। वह वास्तव में एक नश्वर इंसान है। टीएसके, एक नश्वर व्यक्ति का। ड्रैगन वैली राजकुमारी से शादी करना वास्तव में दुनिया में एक विचित्र कहानी है। मैंने सुना है कि इस लड़के को उसने अचानक ही बाहर से उठा लिया था। अंतहीन बकबक के बीच भीड़ में हंगामा मच गया। सामने ड्रैगन वैली के युवाओं के हाव भाव से जियांग जियाओबाई बता सकती थीं कि वे काफी खुश थे। हालांकि जियांग जियाओबाई को समझ नहीं आया कि वे इतने खुश क्यों थे। ईमानदारी से कहूँ तो, मैं सिर्फ एक नश्वर व्यक्ति हूँ, वह बुदबुदाया। तुमने अपनी देवी को लूट लिया और बदले में कुछ नहीं देते? जियांग जियाओबाई ने अपने दिल में सोचा। भीड़ में, दो उदास आंखें जियांग जियाओबाई को घूर रही थीं। उस आदमी का चेहरा राख हो गया था, उसकी मुट्ठियां भिंच गई थीं। उसके शरीर से एक अप्रिय आभा निकल रही थी। लड़के, मुझे आशा है कि तुम अपनी जगह जानते हो, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। एओ तियानहेंग ने अपने दिल में ठंडक से ठहाका लगाया। हालांकि जियांग जियाओबाई को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था, और इस समय वह अकेले पोडियम पर अजीब तरह से खड़ा था। इस अभूतपूर्व भव्य शादी का नायक एओ यान अभी तक नहीं आया था। जियांग जियाओबाई उसके आने का व्यर्थ इंतजार करते हुए भौहें चढ़ा बैठा। भले ही उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वे कुछ सम्मान के पात्र थे। हा, ये मूर्ख बच्चा, मैंने तुमसे कहा था कि यह आदमी एक विदूषक है। उसे देखो, मुझे नहीं पता कि उसकी किस्मत कैसी है। कई लोगों की चर्चाओं की आवाजें आईं। जियांग जियाओबाई ने भीड़ को स्कैन किया और पाया कि कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया, बाकी सभी लोग उसकी शर्मिंदगी को देखकर आनंद ले रहे थे। विकल्प को ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। विकल्प 1, अपने क्रोध को निगलें, उन्हें अनदेखा करें, इनाम दें, एक ईश्वर। तकनीक। विकल्प 2, दूसरों के प्रति दयालु बने, अच्छे रिश्ते स्थापित करें, इनाम दें, एक क्यूई शोधन तकनीक। विकल्प 3, जमकर लड़ो, इनाम 1 तियानयुआन हुनलिंगदान, दिव्य ग्रेड। अपने मन में अद्भुत आवाज सुनकर जियांग जियाओबाई ने 3 सेकंड से भी कम समय में अपना निर्णय ले लिया। वह लंबे समय तक उपहास बर्दाश्त करने में असमर्थ था।
अचानक उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। तब, क्या तुम्हें भी बुलाया गया था? अचानक, क्रोध की गर्जना ने उसके आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। आप में से प्रत्येक को अपने खट्टे चेहरों से देखें। जियांग जियाओबाई ने व्यंग्य किया। क्या, खट्टे अंगूर? क्या आप इस बात से परेशान नहीं हैं कि आप राजकुमारी से शादी नहीं कर रहे हैं? जैसे ही उनकी बात निकली, पूरे इलाके में हंगामा मच गया। शादी के मंच के आसपास खड़े नौकरानियों और गार्डों ने जियांग शियाओबाई को अविश्वास से देखा। शादी में शामिल हुए लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बस एक नश्वर प्राणी, जिसने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत दी। सामने बैठा एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति भयानक आभा बिखेरता हुआ अचानक खड़ा हो गया। इस व्यक्ति को डेमन लॉर्ड क्यूई शेंग के नाम से जाना जाता था, जो सोने की गोली की खेती करने वाला अंतिम चरण का व्यक्ति था। ये गोल्डन पिल मास्टर्स की श्रेणी के बीच नींव निर्माण से परे का क्षेत्र है। हालांकि, जियांग शियाओबाई इस बात से हैरान थी कि ड्रैगन वैली के मेहमान बहुत मजबूत क्यों नहीं लग रहे थे। क्या चल रहा है? शादी में नहीं आए ताकतवर? क्या उन्होंने ड्रैगन वैली को चेहरा नहीं दिया? उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि यह लड़का अभी उसके बगल में खड़े ड्रैगन वैली गार्ड से कमजोर था। हम्फ, तो आपके लिए बात करना ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जियांग जियाओबाई बिल्कुल भी नहीं डरी। तुम पुरानी चीज हो, बेशर्म। मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आप राजकुमारी के साथ मेरी शादी को लेकर परेशान हैं? आप, दानव लॉर्ड क्यूई शेंग का उसके शब्दों से गला घोंट दिया गया। क्या उसने ये कहने की हिम्मत की कि वह परेशान है? ड्रैगन जनजाति चुप रही। वह जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला कौन था? अरे, बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। अभी मेरा मजाक उड़ाकर तुम सबसे ज्यादा खुश थे। चूंकि आपको इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मजाक उड़ाने की हिम्मत क्यों करते हैं? क्या तुम मेरा या राजकुमारी का तिरस्कार कर रहे हो? जियांग जियाओबाई ने व्यंग्य किया। दानव लॉर्ड क्यूई शेंग को कब इतना अपमान सहना पड़ा था? वह तुरंत बेहद क्रोधित हो गया और बोला, बेशक, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, एक बेकार इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पकड़ना? जियांग जियाओबाई ने अचानक टोकते हुए कहा। तो, तुम मुझे नीची दृष्टि से देखते हो? बिल्कुल, दानव भगवान क्यूई शेंग ने सूंघा। ठीक है, ड्रैगन वैली की राजकुमारी ने मुझे चुना है। ड्रैगन वैली मुझे नीची दृष्टि से नहीं देखती। तुम कौन हो? क्या आप ड्रैगन वैली से बेहतर हैं? जियांग जियाओबाई व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी। ये सुनकर दानव भगवान क्यूई शेंग अवाक रह गए। यह उसके सिर पर थोपी गई एक बड़ी टोपी जैसा था। तुम गंदगी से भरे हुए हो। मैंने ऐसा कब कहा? दानव भगवान क्यूई शेंग तुरंत चिल्लाया। जियांग जियाओबाई मुस्कुराए। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यहाँ हर कोई बहरा है? आप अद्भुत हैं। ड्रैगन वैली में सबके सामने ड्रैगन जनजाति का तिरस्कार कर रहे हैं। टस्क टस्क, क्या आपने सोचा है कि आप कैसे मरना चाहते हैं? चयन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, इनाम जारी कर दिया गया है। यह अध्याय सबसे पहले novelfire.net पर अपलोड करें। चैप्टर 2:2 स्लैमिंग टू डेथ। पठन विकल्प प्रकट करने के लिए स्क्रीन के मध्य में टैप करें। कृपया उपन्यास और उसके अध्यायों के संबंध में आपके द्वारा पहचानी गई समस्याओं की रिपोर्ट करें। प्रतिवेदन। वेबसाइट को बनाए रखने में हमारी सहायता के लिए कृपया कभी-कभी 1 to 2 बार @s पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। नए उपन्यासों के बारे में चर्चा करने और नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर इस चैनल t.me/novelfire को फॉलो करें। क्या आपको ये साइट पसंद है?
यहाँ दान करें। नए उपन्यासों के बारे में चर्चा करने और नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर इस पेज नॉवेल फायर को फॉलो